भगवान श्री रघुनंदन राम आपको सूत्र दे रहा हूं। दुनिया में आपने कथा सुनी है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में बहुत महत्वपूर्ण है अमृत। तो जहर की उपयोगिता न होने पर भी उसका प्रभाव है। अमृत सबसे बाद में निकलता है और जहर सबसे पहले निकला। ये जीवन का अमृत हर कोई पाना चाहता है और जहर कोई नहीं पीना चाहता। ये जहर क्या है? ये जीवन का दुख है। अमृत क्या है? जीवन का सुख है। अमृत यानी कि सुख के पीछे हर कोई भाग रहा है, दैत्य भी, दानव भी, देवता भी। और दुख रूपी जहर प्रकट होता है तो हे भगवान, इसको किसने पिया? शिव ने। हम लोग भी दुख पीते हैं, रोते हैं, घुटते हैं डिप्रेशन में, हाइपरटेंशन में। लेकिन शिव पी रहे हैं जहर, तो क्या वो भी रो रहे हैं? तो कैसे पी रहे हैं? जरा दर्शन करो एक बार। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशाल प्रसन्नाननं नील कंठम दयालम। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालम्। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। ये सीखा है शंकर से भी हमने, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप आनंद है। वो सुख और दुख में नहीं पड़ता, वो आनंद की स्थिति में। वो जहर पी रहा है तो भी आनंद में। वो संसार का संहार कर रहा है तो भी आनंद में। भगवान राम राजगद्दी पर बैठेंगे, राजगद्दी पर बैठेंगे। दशरथ जी के द्वारा गुरु से अनुमोदन लेकर के बात हो गई, कल राम राजा बनेंगे। राम जी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, राम जी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। अच्छा, क्यों प्रतिक्रिया नहीं है राम जी की? कोई बहुत बड़े उद्योगपति, खरबपति, अरब खरबपति व्यक्ति को कोई कहे कि बाबूजी यहां आपको 1 लाख रुपए का फायदा हो गया, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? जो त्रिभुवन का स्वामी है, 14 भुवनों का मालिक है, उसको कहा जाए कल आप अयोध्या के राजा बनने वाले, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन वहीं अगले दिन बदल गया चित्र सारा। अब राम राजा नहीं बनेंगे, भरत राजा बनेंगे और राम वन में जाएंगे। अब राम जी का चेहरा देखो कैसा है। जब ये पता लगा राम वन में जाएंगे तो राम जी का चेहरा, आहा, प्रसन्नता प्रसन्नता यान गताभिषेकतस् तथा न ममले वनवास दुखत। वन में जाने का कोई दुख नहीं है, प्रसन्नता। देखो प्रसन्नता भीतर से आती है। कहां से आती है? मुस्कुराहट तो चेहरे पर आ जाती है, लेकिन प्रसन्नता भीतर से आती है। और अगर व्यक्ति प्रसन्न नहीं है भीतर से और बाहर मुस्कुरा रहा है तो कहते प्लीज फेक स्माइल मत,
फेक स्माइल नहीं करो, खुश हो भीतर से तो करो। जैसे को बोलते ना, आर यू सैड, चुप बैठा हुआ है, कुछ चेहरे पे स्माइल नहीं है, बोले फेक स्माइल है, भीतर से नहीं आ रही। व्यक्ति प्रसन्न होगा तो भीतर से स्माइल आएगी, प्रसन्न नहीं होगा तो जैसे फिर कैमरे वाले के सामने खड़े हो जाओ ना, फोटो खिंचवाने के लिए कैमरा वाला होता है, साहब थोड़ा गर्दन टेढ़ी करिए, पहले ऐसे ही चलता था, थोड़ा नीचे झुकिए, और फिर कहे थोड़ा स्माइल प्लीज, क्लोजअप। प्रसन्नता है तो बाहर की मुस्कुराहट तुम्हारी दुनिया के चेहरे पर खिलखिलाहट ला नहीं सकती, लेकिन भीतर प्रसन्नता नहीं होता। इसलिए पहला शब्द आया प्रसन्नता भगवान राम के लिए, यान गता अभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुखता, वनवास जाने का दुख नहीं है, क्यों? राम जी प्रसन्नता में रहते हैं। प्रसन्नता का अर्थ, राम जी कौन है? बोले आनंद सिंधु, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो भगवान का स्वरूप है सत चिद आनंद, ये तीनों मिलकर के बनते हैं सच्चिदानंद। ठीक, अब वही परमात्मा, वही भगवान करते क्या है? तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, अनुग्रह करते हैं, निग्रह करते हैं। ये पांचों काम भगवान के। ये धरती, ये आकाश, ये पहाड़, ये नदियां, ये झरने, ये सब ये ईश्वर के द्वारा बनाए हुए प्रकृति में भाग हैं। इतने सारे पक्षी बनाए, इतने सारे पशु बनाए, इतने सारे मनुष्य बनाए, अलग अलग बोली के, अलग अलग रंग के, अलग अलग आकार के, अलग अलग स्वभाव वाले। कहां तक कहें, अपने हाथ का अंगूठे का निशान भी किसी का नहीं मिलता। क्या विचित्र चित्रकारी है उस परमात्मा की। सूर्य भी समय पर उदय होता है, सूर्य भी समय पर अस्त होता है, चंद्रमा भी अमावस्या पे छिप जाता है, पूर्णिमा पर पूरा खिल जाता है। गजब का मैनेजमेंट है परमात्मा का। कोई सोचिए, चिंतन करिए कि दो पहाड़ों के बीच में थोड़ी सी चट्टान की दरख्त में फंसे हुए छोटे से जीव को भी वो परमात्मा कैसे पालता है। इस दुनिया में जो अभी तक जन्म लेकर नहीं आया, मां के पेट में उसका भी पालन कैसे कर रहा है। और वो जैसे जीव निकल कर के आता है तो ईश्वर जानता है कि दांत नहीं है इसके, तो मां की छाती में दूध पहले से भर देता है। गजब गजब का पूरा उसका महाराज पोषण करने का तरीका है, फीडिंग करने का तरीका है। आज हम कितने भी साइंस को बात कह दें कि बच्चे पैदा हो रहे हैं साइंस की बदौलत, अरे पहले जब साइंस ऐसा नहीं था तब क्या बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे? आज सिजेरियन ज्यादा हो रहे हैं, पहले नेचुरल डिलीवरी होती थी। आज बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, व्यक्ति शरीर से ज्यादा मन से बीमार है। आप समझ नहीं पा रहे क्या इस बात को? छोटे छोटे बच्चों को, प्लीज मम्मा आई एम इन टेंशन, छोटे बच्चे, हालांकि 10 साल का बच्चा कहता टेंशन। स्लेट बत्ती लेकर जाते थे कभी स्कूल में पढ़ने के लिए, टेंशन नाम ही नहीं सुना था, होता क्या है। डिप्रेशन सुना ही नहीं था, होता क्या है। एंजाइटी, हाइपरटेंशन, ये सारे तो हम बड़े होने के बाद सुन रहे हैं सारे शब्दों को, हम छोटे थे कभी नहीं सुना था। ये क्या अला बला है, कहां से घुस गई हमारे घरों में। जो पहले एकता हुआ करती थी कैसे विघटित होते चले गए।
पहले पड़ोसी का घर भी लगता था अपना घर है, आज घर में भी रहकर लगता है पड़ोसी रह रहा है। कहां खो गए? कैसा बदलाव आया है, दौर पे दौर बदले, दर दर का भिखारी बना दिया इस दौर बदलने ने। एक वो समय हुआ करता था जब घर का एक मुखिया होता था, एक मुखिया, और वो जो कह देता था उसको पूरा परिवार फॉलो करता था। और उस समय जो थ्योरी चलती थी घर में, आज के समय यदि उसका नाम दें तो वो थ्योरी है डायरेक्शन बेस्ड थ्योरी, वन मैन डायरेक्शन, एवरीवन। उस डायरेक्शन से बाहर कोई नहीं जा सकता, एंड वो भी खुशी के साथ में काम होता था। दौर बदला, अब 4Ds की बात करने जा रहा हूं। 4Ds, 4Ds, दिस इज 1D डायरेक्शन बेस्ड थ्योरी। फिर दौर बदला, अब डायरेक्शन बेस्ड थ्योरी का दौर खत्म हो गया। अब कहते हैं फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस। अब डिस्कशन बेस्ड थ्योरी आई। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस। अब वो लीडरशिप वाली चीज गई घर से, अब वो बड़ा है कि ये नहीं, डिस्कशन होगा। अब फिर उसके बाद में एक एक करते करते वो समय भी बीता और डिस्कशन बेस्ड थ्योरी का दौर भी निकल करके आ गया। अब डिस्कशन नहीं, अब डिबेट बेस्ड थ्योरी। नो डायरेक्शन, नो डिस्कशन, नो डिबेट। डिबेट बेस्ड थ्योरी में क्या है? अपने आप को ही व्यक्ति सही मान करके बात कर रहा है। डिस्कशन में तो सही गलत का फैसला डिस्कशन के बाद होगा, लेकिन डिबेट में डिबेट करने वाला व्यक्ति पहले ही निर्णय करके बैठता कि आई एम राइट, और फिर डिबेट शुरू होती है। और फिर उसके बाद में वो दौर भी खत्म हुआ। अब दौर आया डिनाइल बेस्ड थ्योरी। बच्चों से कहा बेटा रात को जाना ठीक नहीं है, आई एम सॉरी, आई हैव टू गो। बेटा अभी मत जाओ, सॉरी। बेटा पढ़ लो, नो। अब नो है, डिनाइल बेस्ड थ्योरी है। अगर आज भी घर में इससे पूर्व की थ्योरी से डायरेक्शन और डिस्कशन तक भी चल रही है तो अपने घर को धन्य मानिएगा, आप याद रखिएगा, आप भाग्यशाली हैं। और ये क्यों हुआ ऐसा? वास्तविकता में मूल सत्संग का, शास्त्रों का हमने अनुशीलन नहीं किया। अगर शास्त्रों का अनुशीलन कर रहे होते तो आज भी हमारे घर में वही होता। एक छोटे से घर में भी महाराज 40 लोग भी रहकर खुश रहा करते रहे हैं, और आज एक बड़े महल में भी 4 लोग ऐसे रहते हैं अजनबियों जैसे। पर जब से कम वक्त मोबाइल फोन आया, पहले वो टेलीविजन एक हुआ करता था घर में, चैनल भी एक ही, दूरदर्शन। और महाराज सब लोग एक साथ बैठकर देखा करते थे। हाँ, चीज भी ऐसी होती थी कि सब लोग एक साथ देख सकते थे। एक मापदंड था कि क्या दिखाना है घर में। फिर उसके बाद मल्टी चैनल्स, तो एक ही टेलीविजन पर जब मल्टी चैनल्स आए तो मुझे ये देखना है, मुझे ये देखना है, आपस में झगड़े शुरू हो गए। झगड़े ने इतनी बड़ी दरार डाल दी कि टीवी भी एक से अलग अलग हो गए, अपने अपने कमरे में अपना अपना टीवी। आपको जो देखना वो देखिए, हमें जो देखना वो देखेंगे। सुरक्षित था, फिर भी एक कक्ष जहां व्यक्ति बोलता था ये कक्ष है जहां मैं सुकून से रह पाता हूं, जा पाता हूं, टॉयलेट। मोबाइल ने वो स्थान भी खत्म कर दिया।
वहां पहुंच गया मोबाइल फोन, किचन में, टॉयलेट्स में, हर जगह, कोई जगह इसने छोड़ी नहीं। और ऐसा कर दिया कि हम एक कार में भी अगर 4 जा रहे हैं तो सब लाचार हैं उस मोबाइल के आगे, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। पता ही नहीं चला कब घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से कब घर पर आ गए। ड्राइवर ने दरवाजा खोला, साहब मंजिल आ गई है। हाँ? अच्छा, चलते चलते भी मोबाइल में लगे हुए हैं। जब तक तार से टेलीफोन बंधा हुआ था तब तक आदमी आजाद था। जब टेलीफोन की आजादी हुई आदमी बंध गया। आप सोच भी पा रहे हैं कि हम विकास, कैसा विकास जो इतना बड़ा विनाश लेकर के आ रहा है। आपको अंदाजा भी है कि आज जो पक्षी हम कभी बचपन में आकाश में उड़ते हुए देखा करते थे, आज वो पक्षी हमको देखने को नहीं मिलते। आज इतना टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है? ये तो दुबई के टेम्परेचर हुआ करते थे 50 डिग्री, ये भारत में 52-53 डिग्री टेम्परेचर। कारण आधुनिकता के विकास में होने वाले विनाश को हम पहचान नहीं पाए। इतने टावर्स लगे, उससे निकलने वाली रेज, आकाश में प्रकृति का हनन करने वाली ये रेज। मोबाइल फोन अपने बगल में रख करके सोएंगे तो हार्ट की कितनी डिजीज हो सकती है, इसका भी अंदाजा हमने नहीं लगाया। ये एयर कंडीशन जिसमें हम लोग इतनी सुविधा पा रहे हैं, इसके पीछे से निकलने वाली जो गर्म हीट है, ये प्रकृति में पहुंच करके कितनी हीट उत्पन्न कर रही है। सुविधाओं के साथ साथ हमको, जैसे गाड़ी चलाने वाले वाहन चालक जब गाड़ी चलाता है तो उसका ध्यान उसको ब्रेक पर भी, उसकी आइज सामने सड़क पर भी, आने जाने वालों पर भी रखनी पड़ती है, तब सावधानी पूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है और पहुंचा सकता है सबको। इसी प्रकार से जितनी सुविधाओं का हम उपभोग कर रहे हैं, उसके अनुपात में हमको प्रकृति को भी कुछ देना चाहिए। प्रकृति को भी देना चाहिए। क्या देना चाहिए? पेड़। जन्मदिन आए, विवाह वर्षगांठ आए या नहीं भी आएगी, उससे पहले भी जरूरी नहीं है इन 2 समय पर हम करेंगे। हम पेड़ों को लगाएं, नदियों के किनारे पेड़ों को लगाने का काम करें, उन पेड़ों का संरक्षण करने का काम करें। आप अंदाजा भी लगा नहीं पा रहे, या जान करके भी आप नहीं समझ पा रहे कि धीरे धीरे धरती का वाटर लेवल गिरता जा रहा है। सज्जनों, पेड़ लगाइए, पेड़ बचाइए, प्रकृति बचाइए। आज यदि हमने ये नहीं किया ना, तो एक वो समय आएगा कि हमारे आगे वाली पीढ़ी एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाएगी। ये केवल सुनने की बात नहीं, ये जागने की बात है। ये कथाएं केवल आपको माला लेकर के हाथ में जप करने की प्रेरणा नहीं दे रही है, ये आपके भीतर की मानवता को जगाने का काम कर रही है कि करिए, जागिए। यही परमात्मा का कार्य। आप देखिए कैसा मैनेजमेंट चल रहा है। हमने पेड़ लगा दिया, उसके बाद सुध भी नहीं ली उस पेड़ की। नहीं, ऐसा मत करिए। अपने अपने क्षेत्र में आप कार्य करिए, और आपका क्षेत्र व्यापक होने लग जाए तो आप, जैसे एक बड़ी कंपनी अलग अलग शहरों में डीलर्स बनाती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाती है, ऐसे ही आप अलग अलग जगह पर अपने एनजीओस के साथ जुड़िए। आप अपने यहाँ तो काम करिए, और जगह पर भी काम कर सकते हैं, जैसे डीलरशिप का काम है। आप CSR में ये काम भी कर सकते हैं, बहुत सारे काम है। क्योंकि प्रकृति बचेगी तो ये शरीर बचेगा, क्योंकि प्रकृति से बना हुआ शरीर है, और स्वस्थ शरीर में ही हम परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। वो परमात्मा की कृपा क्या है,
तो तीसरा चरण श्लोक का है, तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। इन तीनों प्रकार के तापों का जो प्रशमन करते हैं, जो समाप्त करते हैं। आपको बुखार आया, चला गया। आपको कभी टेंशन हुई, खत्म हो गई। हमेशा टेंशन तो नहीं रहती ना, एक समय खत्म भी तो होती होगी। ये उसकी कृपा मानिएगा। अगर हम ही टेंशन खत्म कर सकने में सामर्थ्यवान होते तो जिस समय हुई थी आरंभ उसी समय कर लेते। अगर एक समय के साथ में हुई है तो कृपा का अनुभव करिए उस जगह पर। मैं का अनुभव मत करिए, मैंने अपनी टेंशन खत्म कर दी। ये उसने कृपा की तो ये खत्म हो। अगर मैं कर सकता तो मैं तो तब भी कर सकता था, मैं तो तब भी था, लेकिन क्यों नहीं हुई? ये शरीर में रोग लगा था, अगर मैं करने वाला हूं तो मैं तो तब भी कर सकता था, तब क्यों ना कर सका, अब जाकर क्यों हुई? इसका मतलब कोई है। मैं के चक्कर में पड़ गए तो मर गए। मैं के चक्कर में पड़ने वाले की स्थिति कैसे? मैं करता कैसे? बोले जैसे बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता चल रहा है। बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता चल रहा है छाया पाने के लिए, और क्या सोच रहा है, ये बैलगाड़ी मेरे ऊपर ही रखी है, इस बैलगाड़ी को मैं ही चला रहा हूं, और चलाने वाला तो कोई और है। लेकिन बैलगाड़ी के नीचे रहने वाला वो कुत्ता यही समझ रहा है कि बैलगाड़ी तो मेरे कंधे पर है। एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा, उसके साथ में बहुत सारा सामान था, सामान लेकर ट्रेन में चढ़ा, और ट्रेन जब चली स्टेशन से तो महाराज सूटकेस लगाए, सीट के नीचे रखे और इधर लगाए। हमारी भी ट्रेन में सामान जाते रहो, कुछ ऐसे ही जाते। और फिर क्या हुआ, फिर महाराज 2 सामान उठा करके उसने अपने सर पर रख लिया। तो व्यक्ति ने बोला, भैया एक बात बताओ, जब इतना सामान तुमने ट्रेन पर रख दिया भोजराज, तो 2 सर पर काहे रखे? तो फिर वो कहते हैं कि एक बात बताएं, सारा वजन ट्रेन पर ही रख दोगे, 2 अपने सर पर रख लिए तो क्या बिगड़ जाएगा ये बताओ। अब भले आदमी उससे कोई पूछे कि तेरे सर पर रखा हुआ जो सामान है, क्या उसका वजन ट्रेन पर नहीं पड़ रहा? तो इसी प्रकार से जब मैं रहता है तो हम उस तक नहीं पहुंच पाते, और जब ये मैं खत्म होता है तो हम उस तक पहुंचने का अनुभव कर पाते हैं, उसके होने की अनुभूति कर पाते हैं। इसलिए तो कहा, ढूंढा सारे जहां में, पाया पता तेरा नहीं। जब पता तेरा चला, अब पता मेरा नहीं। जब पता तेरा चला, अब पता मेरा नहीं। मैं करता मर गया, न पाया तेरा ठौर। जब मेरा मैं मर गया तो तेरे सिवा न और। जब मेरा मैं मर गया तो तेरे सिवा न और। तेरे सिवा कोई और नहीं रहा। मैं क्यों तक तुझ तक नहीं पहुंच पाया? क्योंकि मैं और तेरे बीच में, मेरे और तेरे बीच में मैं आ रखा था। मैं और जैसे ही मेरा मैं मरा, तुम्हारा तेरे सिवा कोई और दिखा ही नहीं मुझे। नारायण, ये भगवान की कृपा है। तापत्रय, इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं रामचरितमानस में, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा,
जी राम जी राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। हे जी राम हाँ जी राम। हे जी राम जी राम। हे जी राम हाँ जी राम। हे जी राम जी राम। ये कोई ताप नहीं रहता जब राम जी का राज्य रहा है। न दैहिक ताप है, न दैविक ताप है, न भौतिक ताप है। ये जो अकाल पड़ रहा है, जो गर्मी पड़ रही है, ये कोई ताप नहीं था। सब ऋतुएं अपने अपने समय पर ही प्रभाव देती थी, समय पर ही फल आते थे, समय पर ही ऋतुएं अपना प्रभाव दिखाती थी। ये देश 6 ऋतुओं का देश है। विदेश की तरह समर एंड विंटर नहीं रहा, लेकिन तब तक 6 ऋतुओं का देश अपने यथा समय प्रभाव को दिखाता रहा, जब तक हमारे देश में संस्कृति बनी रही। जहां संस्कृति के ऊपर कुठाराघात होकर के विदेश की विकृति ने हमारी संस्कृति पर चोट पहुंचाई, तब हमने हर प्रकार के अपने संस्कारों को छोड़ दिया। और परिणाम आज ये है कि 6 महीना से ज्यादा तो गर्मी रहती है साहब। सर्दी का समय तो किना चुका। तो सज्जनों, भगवान का जिनका स्वरूप सच्चिदानंद रूप है, जो सच्चिदानंद है, जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार के मूल कारण है, जिनकी कृपा से दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। अब ये पहले श्लोक की व्याख्या हुई है। अब सार में हम इस कथा का कुछ विस्तार कर देते हैं। नैमिषारण्य लखनऊ के पास सीतापुर जिले में एक ऐसा पवित्रतम स्थान है जहां पर 88,000 ऋषि बैठ करके सत्संग का लाभ ले रहे हैं सूत जी महाराज से। और इन 88,000 ऋषियों में सबसे प्रमुख हैं शौनक जी। शौनक जी ने जिज्ञासु होकर के प्रश्न किए सूत जी से, क्योंकि श्रोता की जिज्ञासा होने पर ही कथा का आरंभ होता है। देखो, बिना जिज्ञासा के कथा नहीं होती। हमने श्री सुनील रीनू मनचंदा जी की जब आगरा में कथा की, उससे पूर्व हमने भगत हाउस में कथा की। भगत हाउस से हमारा परिचय बहुत पुराना रहा, लेकिन उतने वर्षों में भी कभी हमने ये नहीं कहा कि आप कथा करा लीजिए। संजोग बना, आगरा में पहली कथा हुई, वहीं से इधर जिज्ञासा जागी, हमको भी जानना है, हमको भी जानना है, हमको भी करना है। और ये जिज्ञासा जागी तब इनके यहां पर कथा का आयोजन हुआ। हमने पहली बार इस तरह की एक पूरी एक बाहर सड़क पर ही गैलरी बना करके और जिस तरह से पूरा तामझाम बनाया था, वो व्यवस्था को हमने पहली बार देखा। प्रायः घरों में कथा होती, बंगलों में कथा हो जाती, हॉल में कथा हो जाती या पंडाल में कथा हो जाती, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था हुई तो पहली बार हुई और सबने उसका लाभ लिया। और चर्चा होने लगी, महाराज आपके यहां जो कथा हुई बोलकर अलग हुआ, आपके यहां जो कथा हुई बिल्कुल अलग हुई। कराने वाला भी वही है, सुनने और सुनाने वाला भी वही है। और उसके बाद में
लगभग 1 वर्ष बीता, सुनील जी का फोन आया कि महाराज हमारी ससुराल में अब एक कथा होने जा रही है। ये जो कथा है इसका शुभारंभ भी भीतर की पैदा होने वाली जिज्ञासा से ही हुआ है। हमने कभी फोन नहीं किया कि कोई कथा करा लीजिए, और न ही हमारी पट्टी में ये चल रहा होगा कि कथा के लिए संपर्क करें ना। हमारे गुरुदेव ने एक कथा बताई थी अपने जीवन की। बोले क्या? बनखंडी में कथा कर रहे थे गुरुजी, और गुरुदेव की कथा तो गुरुदेव की कथा थी। तो लोकल लोग भी जब बाहर से अपने यजमान आते थे, कोई पंडा के, तो लेकर आते थे। कोई बंगाली, कोई उद्योगपति या कोई राजनीतिक व्यक्ति कोई आए होंगे, या ब्यूरोक्रेसी के कोई आए होंगे, हमें इतना याद नहीं है। और कथा सुनने के लिए बैठवा दिया। बोले आइए आपको कथा हो रही है, वृंदावन में बड़े अच्छे विद्वान हैं, तो दादा गुरुजी की कथा सुनाने के लिए बैठा दिया। खूब कथा सुनी, बहुत देर तक खूब रोए। दादा गुरुजी की कथा बहुत करुणा की होती है, बहुत रोए। अब जब चले तो पंडा ने पूछा, बाबू कथा कैसी लगी? बोले कथा तो क्या कहें, बहुत बड़े विद्वान हैं, अच्छी कथा, और मतलब भीतर आत्मा तक उतर जाए ऐसी कथा। तो एक लाइन उन्होंने कही, साथ में चलने वाले व्यक्ति ने, बोले माल तो बहुत जबरदस्त है, माल तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन ढूंढरा पीट करके बेच रहे। जब ये शब्द कहा तो दादा गुरुजी ने गांठ बांधी कि अगर भगवान की कृपा होगी और भगवान को कथा सुनवानी होगी, इस वाणी को पवित्र करना होगा, और किसी के भीतर जिज्ञासा पैदा करके उसको घर में करवानी होगी, तो अपने आप बुलवा लेगा। लेकिन ये कह करके हमारी कथा कराओ, हमारी कथा कराओ, कथा की कीमत ही खत्म हो जाएगी। कथा अनमोल होती है, ये बिना मोल के होती है। प्रेम होता है, जिज्ञासा होती है तो कथा होती है, नहीं तो नहीं होती है। ये कृपा से होती है। सज्जनों, न आप करा सकते हो, न हम कर सकते हैं। ये इस लिख करके रख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। न कोई कथा करा सकता है, न कोई कथा कर सकता है। कोई सोचे धन के बल पर कथा होगी, तो मनचंदा जी क्या आगरा में और किसी के पास धन नहीं है? नहीं हो सकती। क्या धूपर जी कानपुर में और कोई नहीं था? नहीं हो सकती। ये कथा कैसे होती है? तो कहा ना धन के बल पे हो सकती है, ना जन के बल पे हो सकती है, ना मन के बल पर हो सकती है। ये जब हो सकती है तो भगवान की कृपा के बल पर हो सकती है, नहीं हो सकती। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य एक साथ आज उदय हुए, तब जाकर के घर में कथा गंगा बह करके आई। कौन के घर में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? 2 गंगा है, कानपुर में भी गंगा है। एक वो गंगा है जो भागीरथी गंगा है, एक ये गंगा है जो भागवती गंगा है। दोनों गंगा में अंतर क्या है? वो गंगा भी तप के माध्यम से आई है, ये गंगा भी न जाने कितने पुण्य और कृपा के बल पर यहां तक आई है। वहां पर भी तप बल है और कृपा बल है। शिव कृपा ना करते, जन्नू मुनि कृपा ना करते, तो भागीरथी गंगा नहीं आ सकती। तप के बल पर गंगा ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, लेकिन शिव ने कृपा कर, जन्नू ने कृपा कर। तो पुण्य का बल, तप का बल और कृपा का बल दोनों साथ चाहिए। यहां पर भी पुण्यों का बल और कृपा का बल दोनों। तो वहां भागीरथी गंगा है, यहाँ भागवती गंगा है। वहां भी पुण्य कृपा का बल है, यहाँ भी पुण्य कृपा का बल है, लेकिन फिर भी दोनों गंगा में कोई अंतर है। बोले हाँ, बोले वो गंगा महान या ये गंगा महान। जब बात तुलना की आ जाएगी तो कहा जाएगा भैया ये गंगा बड़ी, वो गंगा छोटी। क्यों? उस गंगा में नहाने के लिए वहां तक जाना पड़ेगा, लेकिन ये गंगा आपके घर में बहते हुए स्वयं चली आएगी, आपके घर कुल को पवित्र कर देगी, आपके पितरों को पावन कर देगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की